दोस्तों कुछ ऐसे गांव होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी गांव होते हैं जिनकी कहानियां मोस्ट हॉन्टेड बताई जाती हैं। तो आज जिस गांव की मैं बात करने वाला हूं, गांव का नाम है कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज कहीं ना कहीं आपने इसका नाम सुन रखा होगा, चाहे किताबों में या यूट्यूबों में या फिर वीडियो में। इसे एशिया का मोस्ट सेकंड नंबर पे मोस्ट हॉरर विलेज बताया गया है। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे कुलधारा की एक मोस्ट खतरनाक और डरावनी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, कहानी काफी इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे ही आपको हॉरर रियल कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। चलिए इस बिना देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी है कुलधारा विलेज की। पहले कुलधारा विलेज काफी खुशहाल जगह हुआ करता था। अच्छे से फसलें भी बोई जाती थी, अच्छा खासा मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता। वहीं गांव के लोग काफी खुश होते हैं सब कुछ। लेकिन वहीं पे उसके जस्ट बगल एक राजा रहता था, जिसका राजा का नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह काफी निर्दयी, एक कहने उसको डकैत टाइप का राजा था। वो उस गांव वालों से कर वसूली करता, उसी से अपना जीवन चला रहा था। मतलब लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, बस सब लोगों को अपने बस में करना, उन पर नियंत्रण करना, उसका बस यही काम होता है। पूरे गांव को यही काम, मतलब अपनी जो है निर्दयता कराकर उसका डर इतना लोगों में बस चुका था कि भाई अगर वो कुछ भी बोलते तो वो पत्थर की लकीर लोग गांव वाले मान लेते थे। तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा होता, लेकिन एक दिन सलीम सिंह कर वसूल करने के लिए गांव में आया होता है। बेसिकली सलीम सिंह जो रहता था वो कर लोगों से कर वसूल ही कर रहा होता, तभी उसे एक लड़की दिखती है। जो लड़की बेहद खूबसूरत होती है, जो बेसिकली उस मुखिया के, जो उस गांव का मुखिया था, उसकी बेटी होती है। बेसिकली उसकी बेटी तो होती है, लेकिन वो उसका जो सलीम सिंह होता है वो उसकी शादी हो चुकी होती है, बट उसको देखकर मोहित हो जाता है। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, और जो भी मुझे रोकने आएगा उसके मैं लाश बिछा दूंगा इस गांव में। ये सुन के आप लोग काफी डर जाते हैं। बोलता है कि मैं अगले दिन आऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, ऐसा बोल के वो गांव से चला जाता है। अब इसका डर जो था गांव में इतना बस चुका था भाई कि सब लोग इससे परेशान भी थे। उसने ये भी बोला कि अगर इस लड़की को किसी ने रोका तो इस पूरे गांव पे मैं 10 गुना कर बढ़ा के लूंगा सबसे, और जो भी रुकेगा उसकी मैं मार भी दूंगा। ये भी बोलता है कि अगर अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो कर तो मैं बढ़ा ही दूंगा, साथ में जो भी रोकने आएगा उसको मैं मार भी दूंगा। बेसिकली जो गांव का सरपंच होता है, वो जो इस बेटी का बाप होता है, वो काफी बढ़िया, मतलब वो लोगों की मीटिंग करता है, लोगों को बुलाता है कि हाँ इस समस्या से निकला कैसे जाए। वो बोलता है देखो सलीम सिंह अच्छा इंसान है नहीं, मेरी बेटी को मान लो शादी भी कर लेगा तो वो उसको बस यूज करके उसको मार देगा। इसलिए हम लोग को कुछ ऐसी फैसला करना पड़ेगा जिससे आज मैं मेरी बेटी लेके जा रहा है, कर लो उसकी किसी और की बेटी पसंद आ जाए, किसी की बहन पसंद आए तो क्या करोगे। तो सब लोग गांव वाले, जो बड़े बुजुर्ग गांव वाले थे, वो सबने निश्चय लिया इस गांव को छोड़ने का। वो उसी समय रातों रात उन्होंने पूरा गांव ही खाली कर दिया। पूरे कुलधारा विलेज को वो खाली करके वो रात के समय ही भाग गए। रात के समय जब उसने गांव पार कर रहे थे सब लोग, तो पीछे उसने मुड़कर देखा, बोले कि आज के बाद से उसको एक श्राप दे दिया पूरे गांव वालों ने मिलके। इस गांव में एक अन्न का एक दाना नहीं निकलेगा, इस जगह पर एक बूंद पानी भी किसी को नसीब नहीं होगा, और जो भी इस गांव में आएगा वो भूखा प्यासा ही मर जाएगा। ऐसा उस गांव वालों ने उसको श्राप देकर उस गांव से बाहर निकल गए। अगले दिन जब सलीम सिंह आता है, देखता है पूरा गांव एकदम से खाली पड़ा हुआ है। तब भाई उसे गुस्सा आता है, उस गुस्से में पूरे गांव को वो आग लगा देता है, पूरे गांव को जला देता है। लेकिन तभी उस गाँव उस ऐसा लोग मानते हैं कि उस घर में एक फैमिली जो है अगली सुबह निकलने वाली थी, वो निकल नहीं पाई। जिसमें एक बूढ़ी अम्मा, एक बेटी और एक लड़का था, जो उस गांव में रह बच गए थे। वो लोग जा नहीं पाए थे, सुबह निकलने वाले थे, उसमें जलकर मर गए। तो लोगों का मानना था कि भाई जो लड़की मरी हुई थी, छोटी बच्ची, वो उस कभी कभी जब लोग जाते हैं तो उसकी आवाजें, उसके रोने की आवाजें या उसको बचाने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें लोगों को सुनाई देती हैं। तो दादी की लोरी की आवाज सुनाई देती है, जो गाती है। जिसकी लोरी कोई सुन लेता है तो वो सोते सोते ही मर जाता है, ऐसा लोग का मानना है। तो यहाँ पे ये चीजें फैली हुई हैं। हाँ कहीं ना कहीं कई सारे एक्सपर्ट भी आ चुके हैं, हम देखते हैं, पर उन्हें भी कुछ मिल नहीं पाया है। लोगों का मानना भाई हॉन्टेड जगह ही है। और सेकंड नंबर पे तो भाई हॉन्टेड तो है ही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही है जो सस्पिशियस है, जो लोगों को बांध के रखा उस जगह पे न जाने के लिए। वो लोग डरते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, इस कुलधारा में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम लोग को नहीं बताया? तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है इससे रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड रियल कहानी, तो आप मुझे अपने आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, उस पर आप बिजली भेज सकते हैं।
चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।